बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कपास की फसल एक नकदावर फसल है और मुल्की मईशत का इन्हिसार इस फसल पर बहुत ज़्यादा है। एक अच्छी फसल हासिल करने के लिए हमें अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। उस मैनेजमेंट में खादों का इस्तेमाल भी है, यानी नाइट्रोजनी खादें हो गई, फास्फोरसी खादें हो गई या फिर पोटाश वाली खादें हो गई। अब देखना ये है कि किस खाद की किस वक्त ज़रूरत होती है। तो आज हम इस सिलसिले में फास्फोरसी खाद, यानी हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होती है DAP या नाइट्रोफास, ऐसी खादों का जिक्र करेंगे। इससे पहले कि हम इन बातों पर आएँ, फास्फोरस खाद की तफसील आपको बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, हम बात कर रहे थे कि फास्फोरसी खादों की हमें कब ज़रूरत होती है और क्यों ज़रूरत होती है। पहले हम बात करेंगे कि खादों की अहमियत क्या है। ख़ास तौर पर फास्फोरस वाली खादें जो हैं, यानी DAP कह लीजिए, कि कपास में इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी अहमियत क्या है। और इसकी अहमियत को समझने के लिए उस वक्त तक हम इसकी अहमियत को नहीं समझ सकते जब तक हमें ये इल्म ना हो कि ये ज़रूरी क्यों है, ये करती क्या है हमारी फसल में, ज़मीन में जाके हमारी फसल के साथ क्या करती है, या हमारी फसल के लिए कितनी इसकी अहमियत है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। काश्तकार भाइयों, ये तो आप जानते हैं कि जो ही पौधा उगाव की तरफ आता है या जो ही बीज का उगाव होता है, तो सबसे पहले बीज से बाहर आने वाली जो चीज़ होती है वो जड़ होती है। और जड़ पौधे के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जड़ ही होती है जिस पर पौधे ने खड़ा होना होता है और पौधे ने खुराक हासिल करनी होती है। जड़ की मदद से ही पौधे ने आगे बढ़ना होता है। अब जड़ को मजबूत करने के लिए, ज़्यादा जड़ें पैदा करने के लिए और लंबी जड़ें गहराई तक जाने के लिए जो चीज़ पौधे की मदद करती है, जड़ की मदद करती है, वो फास्फोरस है। और फास्फोरस अगर होगी तो पौधे की जड़ भी मजबूत होगी, जड़ें ज़्यादा बनेगी। अगर जड़ें ज़्यादा बन गई तो साफ ज़ाहिर है वो ज़्यादा एरिए से पौधे के लिए खुराक हासिल कर पाएंगी और जड़ें जो हैं गहरी जाएंगी। गहरी जाने की वजह से एक तो वो खुराक हासिल करेंगी, दूसरा ये है कि पौधा स्टैंड कर पाएगा, पौधे में लाजिंग नहीं आएगी। पौधा मुस्तकबिल में जाकर जब वो टिंडे बनाएगा, उसके ऊपर वज़न आ जाएगा तो वो गिरेगा नहीं। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़ियत आती है पौधे में मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़। अगर हमारी फास्फोरस की मिकदार मुतवाज़न हो तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है। पौधे को जब हमारी फसल को अच्छी मिकदार में DAP दी गई हो, फास्फोरसी खादें दी गई हो, तो फसल पकती जल्द है, डिले नहीं करती। इसके अलावा फूल और गुडियाँ और टिंडे लाने में बहुत ही अहमियत की हामिल है ये हमारी फास्फोरस खाद। फास्फोरसी खाद अगर आप नहीं दे सकते तो यूँ समझिए कि हमारी फसल लाजिंग का शिकार हो जाएगी, मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाएगी और वज़न, हमारे जो पैदावार का वज़न होगा वो भी कम रहेगा। क्योंकि फास्फोरस वो वाहिद खाद है जो हमारे कपास को देख लीजिए, जो हमारी फुट्टी की क्वालिटी को अच्छा करती है। दूसरा, ये बिनोले का वज़न बढ़ाती है, वो इस तरह कि बिनोले में तेल की मिकदार बढ़ जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि फास्फोरसी खाद जो है हमें ज़रूर देनी चाहिए अगर हमने कपास की फसल अच्छी फसल लेनी है। तो ये तो थोड़ी सी बात होगी कि फास्फोरस क्यों देनी चाहिए। अब हम आते हैं कि फास्फोरस कब देनी चाहिए, यानी DAP कब देनी चाहिए। आम तौर पर देखा गया है कि हम ये कह देते हैं, हमारे काश्तकार भाई भी कह देते हैं और हमारे माहिरीन भी कह देते हैं कि जी सोइंग के वक्त देनी चाहिए, यानी बुआई के वक्त देना चाहिए। अब बुआई के वक्त देना क्यों चाहिए, बाद में भी तो हम दे सकते हैं, इसकी भी एक ख़ास वजह है। हमारी जो DAP या फास्फोरसी खादें हैं
उनकी मोबिलिटी यानी यूँ से कह लीजिए कि उनकी हरकत यानी हल होने के बाद डीएपी या फास्फोरसी खादें हैं, हल होने के बाद वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकती। वो अपने इर्द गिर्द 1.5 इंच से 2 इंच तक हरकत कर सकती है। अब जब हमारा नन्हा पौधा पैदा हो रहा होता है, उसकी जड़ें बन रही होती हैं, वो ज़मीन के अंदर होती हैं। अब जब उसको खुराक ज़मीन के अंदर नन्हे पौधे की जड़ों को मिलेगी तो वो जड़ें मजबूत भी होंगी और जड़ें ज़्यादा भी होंगी, जड़ें गहराई तक भी होंगी। बाज़ औक़ात देखा गया है कि हमारे कुछ दोस्त यूँ करते हैं कि उगाव के बाद दूसरे तीसरे पानी में खाद देते हैं, फास्फोरसी खादें या डीएपी वाली खादें, तो उसका ये होता है कि वो खाद जो हमारी, मैं पहले कह चुका हूँ कि उसकी हरकत इतनी नहीं होती कि वो नीचे जा सके, जबकि हमारी जो फीडिंग रूट्स हैं, जो खुराक लेने वाली जड़ें हैं, वो 2-3 इंच नीचे होती हैं और जो हमारी फास्फोरसी खाद है या डीएपी खाद है वो ऊपर ज़मीन की सतह पर पड़ी हुई होती है, जो तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक नीचे जा सकती है। उसके बाद ये लीच नहीं कर सकती, नीचे नहीं जा सकती, जिसकी वजह से ये हमारे पौधे की जड़ों को नहीं मिल सकती। और दूसरी अहम बात ये है कि डीएपी के लिए, फास्फोरसी खाद के हल होने के लिए ज़रूरी है कि इसको मिट्टी के साथ मिलाया जाए। जब तक ये मिट्टी के साथ नहीं मिलेगी इसकी हाल पजीरी नहीं होगी, ये मुनासिब मिकदार में हाल नहीं होगी, और जब हाल नहीं होगी तो ये पौधे को नहीं मिल सकेगी। लिहाजा कोशिश यूँ करें, इस तरह करें कि डीएपी खाद जब आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं, ज़मीन की फसल कपास के लिए, तो उसको छटा कर दें और 2-3 हाल चला दें। कहीं भी नहीं जाती डीएपी, उधर ही पड़ी रहती है। हमारा जब भी पौधा उगेगा, जब उसे खुराक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी पौधे को उगने के बाद जो सबसे पहले जो सपोर्ट करने वाली चीज़ है, मदद करने वाली चीज़ है, या पौधे को जो सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरत होती है वो फास्फोरस की होती है। वो खुराक, वो फास्फोरस उधर ही पौधे के जड़ों के करीब मिलेगी उसको। जब हम उसको हल चलाते वक्त या ज़मीन तैयार करते वक्त मिलाएंगे तो पहले से मौजूद होगी, जिससे हमारे पौधे की जड़ों को जाते ही खुराक मिल जाएगी और जड़ें हमारी जो हैं पौधे की वो ज़्यादा होंगी, मजबूत होंगी और गहराई तक जाएंगी। जब जड़ें गहराई तक जाएंगी तो हमारा पौधा मजबूत होगा, उसका स्टैंड मजबूत होगा, वो खड़ा रहेगा, और जब फल होगा तो उसमें लाजिंग या गिरावट नहीं आएगी, पौधे, हमारी फसल गिरेगी नहीं। जब गिरेगी नहीं तो आप जानते हैं कि खड़ी फसल की पैदावार ज़्यादा होती है। ये थी चंद बातें जो आपको बतानी थी कि फास्फोरस खाद की क्या अहमियत है फसल कपास में। यानी एक तो ये हुआ कि कुव्वत मुदाफ़ियत आ गई बीमारियों के ख़िलाफ़, दूसरा ये फल पकने में और फल लाने में मदद करती है, जड़ों को मजबूत करती है। दूसरा ये हुआ कि कब देनी चाहिए, याद रखिए कि जब हम ज़मीन की तैयारी कर रहे हों, यानी बुआई के वक्त देनी चाहिए, क्योंकि इसकी मोबिलिटी, इसकी हरकत बहुत कम है, ये गहराई तक नहीं जा सकती, ये उधर ही पहले से मौजूद हो जहां हमारी जड़ें जाएं। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।